मोती चुगते हैं। पर्वत झूम रहे, नदियां नाच रही, घर घर थाल कटोरी मटकी ढोलक बाज रही। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। राष्ट्रभक्ति, पैट्रियोटिज्म, ये हर नई पीढ़ी को सिखाना पड़ता है। दुनिया में कई देश हैं जहां सिलेबस में पढ़ाना पड़ता है, लेकिन हमारी बात कुछ अलग है। हमारी मिट्टी में जिसका जन्म हो गया उसका रोम रोम वंदे मातरम हो गया। जिसकी नसों में मां भारती का रक्त है वही देशभक्त है। वो कुछ बात है हमारी मिट्टी में कि इसके जर्रे कभी आंसुओं से नम नहीं होते। यहां बलिदानियों की चिताओं पर मातम नहीं होते। सर झुकाने वाले यहां पैदा नहीं होते और सर कटाने वाले कम नहीं होते। वाह! जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया और पग पग पे वीरों का बसेरा, ऐसा देश है मेरा। हमारा भारतवर्ष शाश्वत है, सशक्त है, सरस है। ये सिर्फ एक देश नहीं, योद्धाओं का अमृत कलश है। और आज इस अमृत कलश में हम वीरों की कथाएं भर के लाए हैं। आज हम सेलिब्रेट करेंगे उन शूरवीरों को जिन्होंने हर युग, हर सदी में तलवार की धार पे सर रख दिया लेकिन देश का सर नहीं झुकने दिया। उनकी शिराओं से बहते हुए रक्त ने रणभूमि पर लाल अक्षरों में लिख दिया, ऐ मेरे देश मेरी आंख का तारा है तू, ऐ मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तू। खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, ऐ मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तू। भाई तालियां बजती रहनी चाहिए। भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। भाई एपिसोड की शुरुआत हो तो वो ऐसी हो जैसा मनोज जी ने की, वरना हम तो औपचारिकता करते हैं कभी कभी आकर के। तो स्वागत है आप सभी का भारत का अमृत कलश में। और आज हम दे रहे हैं भारत के योद्धाओं को हमारी सलामी और हमारी श्रद्धांजलि। हमारे टॉप 7 रत्नों में से आज कोई एक इस मंच को छोड़ करके चला जाएगा और हमें मिलेंगे हमारे टॉप 6। तो जैसा कि कैलाश जी कहते हैं, संगीत मंथन शुरू किया जाए। हम कई योद्धाओं की बात करते हैं और सभी की अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन एक योद्धा हुए हैं राजकुमार पुरुषोत्तम देव, जो ओडिशा के इतिहास का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। उन्होंने भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कई जगह विजय प्राप्त की। कहते हैं कि प्रेम किसी जंग से कम नहीं है, और यही सच साबित होता है राजकुमार पुरुषोत्तम देव के लिए, जो प्रेम के खातिर युद्ध भूमि में उतर गए और उनका साथ दिया स्वयं भगवान जगन्नाथ ने। वो खुद अपने भक्त के साथ पद्मावती के पिता के खिलाफ युद्ध भूमि में उतर गए, क्योंकि पद्मावती के पिता जो राजा थे उन्होंने रिश्ते के लिए इसीलिए मना कर दिया क्योंकि भगवान जगन्नाथ के रथ की वो सफाई किया करते थे। सो इसी भक्त और भगवान की कहानी बताने आ रही हैं ओडिशा से बरनाली होता। जय जगन्नाथ मैम सर, जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ सर। आज जो मैं गाना गाने जा रही हूँ वो हमारे जो राजा थे पुरी के, पुरुषोत्तम देव, उनका स्टोरी है। उनको प्यार हो गया था, कांची की राजकुमारी थी पद्मावती देवी, उनसे। और जब उन्होंने प्रस्ताव भेजा शादी का, तो कांची की जो राजकुमारी हैं उनके पिताजी ने ये कह के ठुकराया कि ये कैसा राजा है जो रथ पे झाड़ू लगाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिचुअल है कि पुरी के राजा रथ यात्रा के दिन रथ पे झाड़ू लगाते हैं, जगन्नाथ जी के रथ पे। तो ये कैसा राजा है।
ये कह के प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। उसके बाद पुरुषोत्तम देव जाते हैं कांची युद्ध लड़ने, उनको रानी बना के लाने के लिए, बट युद्ध में हार जाते हैं। तो आके वो जगन्नाथ जी से ये बोलते हैं कि आपके भक्त का अपमान मतलब आपका अपमान, अभी आपको चलना होगा युद्ध लड़ने के लिए मेरे साथ। जगन्नाथ जी हैं सिंबल ऑफ कंपैशन, पीस। वो कभी भी तलवार नहीं उठाते, लेकिन अपने भक्त के प्यार में वो पहली बार तलवार उठाते हैं और युद्ध लड़ते हैं जाके पुरुषोत्तम देव के लिए, और उनके लिए उनकी रानी को जीत के लाते हैं। तो ये गाना उसी का डिस्क्रिप्शन है। तो इस शौर्य की गाथा को और आगे बढ़ाते हैं, हैं? और स्टेज इज ऑल योर्स। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गजपतिंकर नुहे खाली ये तो ठाकुरंक अपमान। चमकी उठिले गजपति रोजा चमकिले सब जना। गजपतिंकर नुहे खाली ये तो ठाकुरंक अपमान। देश भितरे युद्ध लागे नागरा गोला बाजी। ओडिशार कांची रणे रखिले आजी आजी। पाइको सेना कांची रणे शत्रु गले नासी। पाइको सेना कांची रणे शत्रु गले नासी। आषाढ़ मासे रथ जातरा आसिला पुणी आसी। आषाढ़ मासे रथ जातरा आसिला पुणी आसी। आसिला पुणी आसी। आसिला पुणी आसी। शत्रु गले नासी। सहकु सह कावेरी जड़े भासी। जगा बलिया जगा बलिया होइले सह सेनापति बेसे। कांचीर राजा नोइले माथा गजपति पादे। फेरिले देशे ओडिशा राजा पद्मावती साथे। पाइक सेना कांची रणे चंडाल रागे। कहिले डाकी जेमाको रखने
चंडाल रे दे आषाढ़ मासे रथ जातरा आसिला पुणी जेबे बड़ ठाकुर होइली सज गुंडीचा घर जीवे छेरा पहरा करंदी रजा गुंडीचा घर आगे मिलिले आसी महामंत्री पद्मावती साथे पद्मावती साथे पद्मावती साथे बर्नाली होता है, इससे बहुत कुछ होता है। जरा साइड में रख लेते हैं इसे। कैलाश जी, बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला गाना आपका था और आपकी संपूर्ण प्रस्तुति किस तरह से आपने अलग अलग पोस्चर से ये जताया, पहले हारने का दुख, उसके बाद परमात्मा से आराधना अर्चना का दुख, गुहार का दुख, तत्पश्चात फिर भगवान ने जब स्वयं सारथी बनकर युद्ध लड़े, उसके बाद वो जो जीत के आए, जो भी उनको चाहिए था, रानी या जो भी ये सब संसारी बातें हैं, तो उनका काम हो गया। तो ये तीनों, क्या बात है। हमारे अतिथि गुरु जी के पास चलते हैं। मनोज जी। कैलाश जी जिन पागलों की बात कर रहे थे जी, उन पागलों की कतार में ये स्वयं सबसे आगे खड़े हैं। ये तो है। ये इनका पागलपन कि भारतवर्ष की नई प्रतिभा, भारतवर्ष का नवोदित टैलेंट जिसको मंच नहीं मिलता, लोग आज देख रहे होंगे, मैं बहुत सालों से देख रहा हूं। ये दिन रात इस कोशिश में लगे रहे वर्षों से कि देश के कोने कोने से जो रत्न हैं वो कहीं से ढूंढ के लाए जाएं और जितना मुझसे हो सके उतना बड़ा मंच मैं उनको दूं। तो आज ये जो पागलपन कि भारत का जो फोक म्यूजिक है उसको एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया जाए, इस पागलपन के लिए कैलाश खेर जी को और डीडी नेशनल को मैं बधाई देना चाहता हूं। क्या बात है। और बर्नाली, संदेश दिया आपने कि अगर भगवान जगन्नाथ पे श्रद्धा सच्ची है तो भगवान आके हाथ थामेंगे, तुम्हारे लिए लड़ेंगे, इसमें कोई शक मत रखना। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर, तेरे भाग में पत्थर हैं तो पत्थर भी खिल जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आके जगन्नाथ मिल जाएंगे। ब्यूटीफुल, अद्भुत बर्नाली, क्या बात है। आशीर्वाद, जुग जुग जिए आप। बर्नाली, आपने ये जो पूरा ड्रामा एक क्रिएट किया, एक यही फोक जो आपने गाया आज के थीम के हिसाब से, पूरा एक्ट करके आपने दिखाया जो आपने बताया था। और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आप जो एक्ट कर रही थी, साथ में लाइटिंग भी चेंज हो रहा था, हर एक जगह अलग अलग लाइट का कलर्स यूज़ हो रहे थे। तो ये पूरा जो टीम कर रहे हैं, क्रिएटिव टीम, उनको भी दाद देना ज़रूरी है। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। और मनोज जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तो आज आए हैं, लेकिन ये सारे जो रत्न हैं, इतने सारे किरदार निभाए हैं, मतलब अनबिलीवेबल। ऐसा कोई शो इंडिया में नहीं हुआ अभी तक, भारत में ऐसा कोई शो भारत में आज तक नहीं हुआ कि एक ही प्लेटफॉर्म में इतने सारे किरदार और अलग अलग मतलब राज्य के इतने सारे फोक सॉन्ग इन लोगों ने परफॉर्म किए। माइंड ब्लोइंग। और सो बर्नाली, बहुत बहुत अच्छा लगा टोटल एक्ट। सो ऑल द बेस्ट, आगे देखते हैं। लव यू। चलिए इसी के साथ क्लोज हो जाए। स्नेहा जी ने दे दिए 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, क्या बात है। 30 में से 30 अंक और शंखनाद के लिए इंतजार।
और वो शंखनाद का इंतजार जो हम अंग्रेजी में कह रहे हैं वो क्या है? टाइम विल टेल। थैंक यू सो मच। देखिए, आप श्री जगन्नाथ जी की भक्त हैं, उनकी पूजा में लीन रहती हैं, जब भी यहाँ आती है उनकी इबादत करती हैं, मतलब उनको पूछती हैं और फिर जो है अपनी गायकी को स्टार्ट करती हैं। आप तो हैं ही, लेकिन एक और भक्त हैं जो आपके फैन भी हैं, आपको जानते भी हैं, वो भी उतने ही बड़े भक्त हैं और वो टेलीविज़न पे आते भी हैं और बहुत सारे शोज़ का, खास करके रियलिटी शोज़ का हिस्सा भी बन चुके हैं। तो एक काम करते हैं, बुला लें उनको स्टेज पर, क्योंकि वो बड़े दूर से चलते हुए आए हैं इनसे मिलने के लिए। सो प्लीज वेलकम जयंत पटनायक। सबसे पहले सबको जय जगन्नाथ। मैं सच में खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि आज मैं यहाँ हूं। भारत का अमृत कलश शो, ये एक ऐसा शो है जिस प्रकार अमृत जी वर्ड है, अमृत वो होता है जिसमें जीवन होता है जी। यहाँ वो संगीत है जिसमें जीवन है, और हमारा फोक संगीत ऐसा है जो कभी ना मिटने वाला और अमृत की तरह हमेशा जीवन देने वाला संगीत है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं इस मंच पे हूँ और सब गुरु लोगों के आगे हूँ। और जब भी मैं बरनाली जी का गाना सुनता था, जब वो जगन्नाथ जी का नाम लेते हैं, तो मैं खुद को रोक नहीं पाता था कि कोई इतना प्रेम करते हैं जगन्नाथ जी से और मैं उनके दर्शन ना कर पाऊँ। तो मैं रिक्वेस्ट करने लगा कि मेरे को इस शो पे आना है, किसी तरह कुछ ऐसा कीजिए कि मैं यहाँ पे आ पाऊँ और मैं मिल पाऊँ। प्रणाम। अमूमन बहुत सारे रियलिटी शोज में बहुत फैन होते हैं, बड़े पत्र लिखते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी हो जाता है, आजकल तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, तो उसके ज़रिए भी हमें पता चलता रहता है कि हमारे फ़ैन फॉलोइंग क्या है। लेकिन इस कदर कोई भावुक हो जाए, इस कदर जो है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ जो है, जो आपकी वो जो अंतरात्मा की जो चल रही है ना, वो दुनिया तक जा रही है, और जो परमात्मा से जुड़ा व्यक्ति है वो आपसे जुड़ जाएगा, आपकी गायकी से जुड़ जाएगा, और वही जो है आज इस मंच पर हो रहा है। मैं जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो जैसे भारत में 4 धाम हैं, 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी, और वहाँ जगन्नाथ महाप्रभु ऐसा मानते हैं कि कृष्ण जी का जो हृदय है, जो महाभारत काल में कृष्ण जी थे, आज भी उनका असली हृदय उसी प्रतिमा में है। वाह। और पूरे हमारे पंचांग में जब आषाढ़ महीना 2 बार आता है, तो ऐसा 7 सालों में होता है, 9 सालों में होता है, 11 होता है, कभी 19 सालों में होता है। तो वो भ्रम को निकाला जाता है पुरानी प्रतिमा से और नई प्रतिमा में रखा जाता है। इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए वो मना करते हैं, पर फिर भी मैं बताता हूँ कि आज भी उन्हें फील होता है कि वो कुछ ऐसा है जो आज भी धड़क रहा है। वो उनको वो वाइब्रेशन फील होती हैं। और उस समय पूरे उड़ीसा में पूरी लाइट बंद होती है, कहीं भी एक दीपक जलाने को भी मना करते हैं। वो 1 घंटा पूरा अंधेरा रहता है। तो ये वो रिचुअल्स हैं जो आज भी फॉलो किए जाते हैं, और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भी मतलब उसी सेवा में हूँ। और जब मैं छोटा था, ये 96 की बात है, जब लास्ट 96 में परिवर्तन हुआ था, तो उस समय मैं एक बार स्कूल से आया, तो मैंने घर पे ना एक बहुत तेज खुशबू महसूस की। मतलब वो हमारे घर की खुशबू नहीं थी, वो एक बड़ी अलग सी खुशबू थी, मिट्टी की और फूलों की। तो मेरे पिताजी ने बताया कि ये वो कपड़ा है जो ब्रह्म के चारों तरफ लिपटा रहता है। तो वो वहाँ के पांडा लोग हमारे लिए लेके आए थे, क्योंकि पिताजी सेवा में रहते थे। तो वो कपड़ा जो ब्रह्म के चारों तरफ लिपटा रहता है, वो हमें तब से देके गए, और हम मतलब उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो जब मैंने ये सुना बरनाली जी का कि जगन्नाथ जी से ऐसा प्रेम है, तो मेरे को ऐसा हुआ कि शायद मेरे को ये स्टेप लेना चाहिए कि मैं वो कपड़ा इनको स्पर्श करवाऊं। तो मैं अपने साथ आज वो कपड़ा, जगन्नाथ जी का ब्रह्म का कपड़ा आज अपने साथ लेके आया हूँ। आप जब भी परफॉर्म करते हैं, ऐसा मेरे को महसूस होता है कि जगन्नाथ सच में साथ होते हैं आपके। ब्लेसिंग्स।
बरनाली, ये वाकई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी क्या मन में चल रहा है, प्लीज सबसे शेयर करो। पहली बात तो वो सर जिस वंश से आते हैं उनके दर्शन कर पाना ही बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर से इस वस्त्र को स्पर्श करना, ये उससे भी बड़ी बात है। एंड आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच पूरी टीम को एंड भारत का अमृत कलश को मुझे इनके दर्शन करवाने और इसका मौका देने। भाई एक बार जोरदार तालियां बरनाली के लिए। इतिहास में पहली बार नए जैन जी। भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। जो चीज